आज हम आपको एक ऐसे मतदान केंद्र पर ले जा रहे हैं जो गंगा नदी के दियरा क्षेत्र पर स्थापित है। यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। रोड कनेक्टिविटी का ना होने के कारण आप यहाँ पर किसी भी माध्यम से नहीं पहुँच सकते हैं। सिर्फ नाव के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ की युवा शक्ति यहाँ से मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में चली गई है। आज स्वीप साहेबगंज की पूरी टीम यहाँ उनके परिवार को जागरूक करने के मकसद से यहाँ पहुँची है एवं उन प्रवासी मजदूर भाइयों को लोकसभा चुनाव में आमंत्रित करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आज के इस सुदूर गांव में बूथ नंबर 371 में उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वीप टीम के सभी सदस्य, इस बूथ के बूथ एम्बेसडर, हमारी बीएलओ और सभी सम्मानित प्रबुद्धगण, ग्रामीण भाई बंधु, आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस गर्मी में भी अपना काम छोड़कर आप यहाँ आज बैठे हुए हैं। हम सभी का ये उद्देश्य है कि ये जो 371 बूथ है, जिसमें पिछले चुनाव में 100 में लगभग 50 व्यक्ति वोट दिए थे, तो इस बार का हम लोग का कोशिश है कि कम से कम 80% वोटिंग यहाँ हो और यहाँ का वोट प्रतिशत क्यों कम है, यही जानने के लिए हम लोग साहेबगंज से पूरी स्वीप की टीम और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ आए हैं ताकि आपकी समस्याओं से अवगत हों और चुनाव की तिथि तक उसका समाधान किया जा सके और हम सब मिलकर इस बार चुनाव के प्रतिशत को बढ़ाएं। दो चीज है, हमारे जो मतदाता हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं आर्थिक रूप से कमाई करने के लिए, मेरा आपसे आग्रह है कि आप उनसे एक बार स्वयं बात करें। निश्चित रूप से वो वोट के एक दिन पहले आएंगे और अपना मतदान देंगे। आपकी जो समस्याएं हैं, संविधान में जो अधिकार आपको एक वोट का दिया गया है, आप उसका प्रयोग करें, एक अच्छे नेता का चुनाव करें ताकि आपकी जो वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, जो समुदाय की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। और यदि किसी गांव में जितने भी वोटर हैं, यदि 624 वोटर हैं और 600 वोट होता है, तो जिनका भी आप चुनाव करेंगे वो एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर होंगे कि इतने सुदूर क्षेत्र में इतने चैलेंज के बावजूद भी हमारे मतदाता जब हमारे लिए घर से निकले, हमारे लिए सोचे, तो ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उनके बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करें। और हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी या जो हमारे भाई आज कमाने के लिए दूसरे देश जाते हैं, उन्हें रोजगार इसी गांव में मिल सके। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी अपील करती हूँ और आप सभी से अपील करती हूँ कि 1 जून को जो मतदान की तिथि है, अपने घरों से निकले, अगल बगल के आस पड़ोस के जो भी हमारे मतदाता हैं सभी को साथ लेकर और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस चुनावी महापर्व में अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद। पदाधिकारी महोदय को सुन रहे थे। अब मैं आप लोगों को जो यहाँ पर इस 371 बूथ के जितने भी मतदाताएं हैं, कुछ महिला मतदाता हैं, कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं, कुछ बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं और यहाँ के नौजवान साथी भी हैं। हम लोग एक एक करके सबसे उनकी समस्या और उसके निराकरण और क्या व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ यहाँ पर बुजुर्ग मतदातागण हैं
371 बूथ संख्या के। आप लोगों को बता दूं कि आगे बार जो ভোট হয়েছিল সে ভোটে 50% থেকে কম লোক ভোট দিতে এসেছিল। তার মানে কি টোটাল যে ভোটার্স আছে ওতে 50% লোক ভোট দিতেই আসেনি পোলিং বুথে। তো কি কারণটা ছিল ওই কারণটা আমরা জানতে চাই। তার উপরান্তে ভিডিও স্যার আছে কি এবার বেশিরভাগে লোক মানে যতটি লোক এই বুথে আছে 371 নম্বর বুথে সম্পূর্ণ লোক এসে 1 জুনের তারিখে লোক अपना ভোট দিয়ে যাবে। কি কারণ ছিল যে লোক আগেবার ইলেকশনে সম্পূর্ণ লোক আসেনি ভোট দিতে? পেটে খেয়ে সব বাহারে আছে তো এখন একটা গোটা বছর একটা সিজন হয়ে এখন বাড়ি ঘরে নাই বাহারই আছে এখন। এটা তো আর কোনো ইয়ার ভোট নাই যে গ্রামে চল পয়সা দিছি চল বাড়ি আয় ভোট দিয়ে দিই। এটা তো হলো মন্ত্রীর ভোট আসে না। আচ্ছা আপনার যে ফ্যামিলিতে যে লোক আছে যে বাইরে থাকছে ওকে ভোটের দিন নিয়ে আসবার জন্য মোবাইলে কথা হয়েছে? কথা বলা গেছে তো কেউ বলছে যে আসবো কেউ বলছে যে দেখো ব্যাপার হচ্ছে কি এটা মানুষের নিজের দায়িত্ব আছে লোকতন্ত্রের, দায়িত্ব আছে তোমার রাইটের। যার বাড়ি থেকে মানুষ বাইরে মুম্বাইয়ে কাজ করছে সে কিন্তু 1 তারিখে এখানে আসে আর ভোট দিয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনার নাম কি হলো? কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখ আপনারও বাড়ি থেকে মানুষ বাইরে থাকছে? দুটা ছেলে আছে, ওকে বলেছেন? বলেছে আশা কোশিশ করছে। আচ্ছা না তো ওকে শিওর করে দেন। কিভাবে শিওর হবে? সেটা আমি বলবো ওকে ভালো করেই বলবো সেটা যে ভোট দিতে হবে। খুব ভালো। আপনার নাম কি চাচা? এজাহার শেখ। আপনারও বাড়ি থেকে কেউ বাইরে থাকছে? 3টা লোক, ওদেরকেও ভালোভাবে মেসেজ দিয়ে 1 তারিখে, কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখে যেন কি ওরা এসে যায়। ঠিক আছে, আপনার নাম চাচা? আমুল শেখ। আপনারও বাড়ি থেকে বাইরে কেউ থাকছে? কতজন থাকে? মোবাইলে কথা হয়েছে 1 তারিখে ভোট আছে বলে? अभी आप देख पा रहे हैं कि जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके ऊपर समाज की सारे चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, ये लोग कम से कम इस देश का महापर्व में अपने सखे संबंधी, अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों को जो बाहर रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं, कमाने के लिए बाहर गए हैं, उनको वापस आकर 1 तारीख को वोट देने के लिए सभी लोगों ने अपने स्तर से ये मैसेज कर दिया है। इस संदेश से कम ये आशा तो जरूर लगाई जा सकती है कि आगामी 1 तारीख को इस पोलिंग बूथ में जो वोटिंग टर्नआउट होगा उसकी संख्या में जरूर वृद्धि दर्ज की जाएगी। हमारे साथ में कुछ महिला मतदाता भी हैं, कुछ बीएलओज भी हैं। हम लोग इनसे भी समझेंगे कि ये जो 371 पोलिंग बूथ संख्या है इस पर इन्होंने घर घर जाकर वोटर्स को प्रेरित करने के लिए अभी तक इनके तरफ से क्या तैयारियां हुई है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? कितने नंबर पोलिंग बूथ के आप बीएलओज हैं? 371। आपकी 371 में अगले बार के इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन अभी हुआ है उसमें 50% लोगों ने वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में गया ही नहीं है। तो इस बार का जो माहौल अभी तक हमारे अभी बुजुर्ग मतदाता लोग से हम लोग अभी जानकारी ले रहे थे, सभी लोगों ने बताया कि अपने रिश्तेदारों को भी उन्होंने फ़ोन करके बताया है कि आगामी 1 तारीख को वो लोग वोट डालने के लिए जरूर आए। आपके स्तर से एज ए बीएलओ क्या तैयारी है? বাড়ি বাড়ি যে বলেছি যে জুন 1 তারিখে ভোট আছে, সব লোককে ডাকাও, ভোট দিতে হবে। বাড়িওয়ালারা কি বলেছে? ডাকাবো বলেছে। बहुत अच्छा। আপনার নাম? কত নম্বরের বিএলও? সেবিকা। তো সেবিকার রূপে
আপনি কিভাবে মতদাতাদেরকে 1 তারিখে ভোট দিবার জন্য বলছো? বলেছি যে সবাই দিবেন ভোটটা, ভোট 1 তারিখে সবাই যাবা। বলেছে ঠিক আছে যাবো আমরা 1 তারিখে ভোট দিতে। बहुत बढ़िया। एक और आंगनबाड़ी सेविका हैं हमारे बीच में। কি নাম আছে দিদি আপনার? সাবিনা খাতুন। কিভাবে আপনি যে বাড়ি বাড়ি মহিলাদেরকে বলছেন কি ভোটের দিন ভোট দিতে যেতে হবে? হ্যাঁ বলেছি সবাইকে, তো বলেছি যে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে বলেছি যে 1 তারিখে ভোট আছে, আপনারাকে ভোট দিতে হবে। আপনাদের বাইরে কেউ থাকে তো আপনারা ডাকান। ডাকাইতে বলেছি, তো বলেছি যে ডাকাবো। कुछ और जो आम मतदाता हैं वो भी हमारे बीच यहाँ पर हैं। आइए हम लोग उनसे भी कुछ बात करते हैं। चाची की नाम আছে তোমার? সরদা। ভোট কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখে ভোট আছে। কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখ। 1 তারিখে ভোট দিতে যাবা 1 তারিখে? হ্যাঁ যাবো। চাচি আপনার নাম? কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখে। इस शोध सभा में उपस्थित जितनी भी महिला मतदाता आई हैं, इन लोगों को यहाँ की जो बूथ एम्बेसडर की टीम है, उन्होंने घर घर जाकर टोली बनाकर संध्या चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और इनके पीछे का जो उद्देश्य है वो है कि इस बार जो 2024 का आम चुनाव है इसमें 100% वोटिंग कराया जा सके। हमारे इस 371 जो बूथ संख्या है वहाँ के एक शिक्षकगण हैं, हम लोग उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? असराउल जी हैं आप। टोटल कितने मतदाता की संख्या है यहाँ में? हाँ फिलहाल जो है इसके पहले जो है 11 से कितना था, लेकिन फिलहाल जो है अभी जो बढ़ा है उस संख्या हमको याद नहीं है, मुझे अभी पता है। एक शिक्षक के रूप में आप चूँकि यहाँ के स्थानीय बच्चों को शिक्षण पठन पाठन का कार्य करवाते हैं, वोटिंग के लिए लोगों को किस तरीके से एक माहौल तैयार किया गया है आपके द्वारा? जो है हर आदमी को जो है समझाते हैं कि जो है ये चुनाव जो है हम लोगों का जो है राष्ट्रीय पर्व है, वोट डालना अति आवश्यक है। मास्टर साहब आप देख रहे थे कि जो टीचर हैं वो इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोगों के जो विश्वास हैं उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच एक और शिक्षक हैं। क्या तैयारी है इस 371 बूथ में बच्चों के बीच में, किस तरीके से आपने चुनाव को लेकर के एक माहौल तैयार करवाया? हम बच्चों को समझाए खेल खेल में और राष्ट्रीय संगठन में या आपका बड़ा भाई बाबा और माँ को अच्छी तरह समझाएगा कि वोट इस तरह से देना होगा, बहुत ज़रूरी है वोट देने का। एक जो शिक्षक हैं इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विषय को सारे बच्चों के बीच में बताया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक संदेश के वाहक होते हैं और उनके माध्यम से घर घर में जाकर संदेश का विस्तार किया जा सकता है। हम लोग के बीच में एक और BLO सुपरवाइज़र हैं, इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। एज ए BLO सुपरवाइज़र आप यहाँ का जो पोलिंग स्टेशन है इसमें वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए क्या तैयारियाँ आपके द्वारा और आपके स्तर पर की गई है? इसके पूर्व जो है बहुत तरह का जो कार्यक्रम रंगोली स्कूल में कुछ प्रतियोगिता इस तरह कराया गया है ताकि वो अपने घर जाकर अपने अभिभावक को समझा सकें। जी अभी जो डिफरेंट IC एक्टिविटी है जो IC टीम के द्वारा स्वीप टीम के द्वारा बनाई गई है उसका एग्जीक्यूशन भी बूथ लेवल पर किया गया। हम लोग के बीच में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा गगन जी भी हैं, जो खास करके ये जो 50% बिलो पोलिंग स्टेशन है इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा के साथ। तो खास करके ये 371 जो पोलिंग स्टेशन है इस पर इन्होंने किस तरह का फोकस किया है, क्या मॉनिटरिंग सिस्टम रहा है इनका, इनसे एक बार जानते हैं। ये बिलो 50% वोटर्स का ये बूथ है। यहाँ पे हम लोग बैक टीम की बैठक भी करवाए हैं 2-3 बार, और BLO के द्वारा घर घर जाकर के वोटर्स को मतदान की तिथि बताई गई है, और जो मजदूर यहाँ से बाहर रह रहे हैं उनके बुलाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही और भी सारी एक्टिविटी है, जैसे कि हम लोग बता रहे थे कुछ वोटर्स यहाँ से बाहर रहते हैं तो उसके लिए सर के माध्यम से जो है यहाँ पे नाव की व्यवस्था भी की गई है,
जैसे इस बार जो है कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी कुछ काम हुआ है। हमारे बीच में जिला स्तर के पदाधिकारी भी हैं जो स्वीप को लीड कर रहे हैं। आइए समझते हैं ये शोध सभा का क्या उद्देश्य रहा है और शोध सभा का क्या प्रभाव पड़ेगा वोटिंग टर्नआउट को ऊपर ले जाने के लिए। शोध सभा जो है वो 78 ऐसे गांवों में किया जाना है जो जहां वोट परसेंटेज कम रहा है और ये गंगा नदी के किनारे हैं, इनको दियारा क्षेत्र कहा जाता है। हर वोट हम लोग के लिए कीमती है, इसीलिए हर जगह हम लोग जो स्वीप को सांग है वो हम लोग जा रहे हैं और इसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है। सभी जो ग्रामीण हैं या जागरूक मतदाता हैं अपनी बात हम लोग तक रख रहे हैं। एक बात सामने आई थी कि गंगा नदी के उस पार जो है कुछ वोटर्स हैं जिनके आवागमन का कुछ साधन जिला प्रशासन की ओर से दिया जाए। तो यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं हमारे बगल में, उन्होंने इंश्योर किया है कि वोटिंग के दिन जो है नाव रहेगी और जो भी वोटर्स हैं वो सुगम तरीक़ा से आकर के अपना वोट दे पाएंगे। 371 जो बूथ है, पिछले बार यहाँ 50% से कम मतदान रहा है, लेकिन इस बार का उत्साह देख करके लग रहा है कि इस बार जो है 80+ हम लोग जो है यहाँ वोटिंग करवा पाएंगे और ये हमारी उपलब्धि रहेगी, स्वीप को सांग की उपलब्धि रहेगी। हम लोग खेल पदाधिकारी को सुन रहे थे। इस पूरे जो पोलिंग स्टेशन है और ये उदवा प्रखंड के अंतर्गत आता है, यदि इसका भौगोलिक संरचना को हम लोग खंगा ले तो पता चलेगा कि चारों तरफ गंगा से घिरा हुआ ये पोलिंग स्टेशन है और इस पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग टर्नआउट था वो कम होने का कई ऐसे कारण हैं और इस बार जो लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हर स्तरों पर चलाई जा रही है, इसका प्रभाव कहीं न कहीं आम लोगों में और आम मतदाताओं के बीच और सारे वर्ग के मतदाताओं के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। हम लोग के बीच में इस उदवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी हैं और सर, हम लोग को ये हमारे जो दर्शक हैं, जो स्वीप के दर्शक हैं, एक आम मतदाता के रूप में लोग देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, तो जो 50% से जो कम का वोटिंग टर्नआउट का ये पोलिंग स्टेशन है, इसमें किस प्रकार की तैयारी है और क्या सर ऐसा लग रहा है किस तरह का माहौल तैयार हुआ है अभी तक का सर, जिससे यहाँ पर पोलिंग का जो टर्नआउट है वो जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन से भी हाई किस बार जाए सर? निश्चित रूप से इस बार हाई होगा क्योंकि जिले से जो स्वीप का कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इसको लेकर के आज हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करीब 15 दिन पहले से ही यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके का मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमारी आंगनबाड़ी सेविका JSLPS के माध्यम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हम लोग हर तरीके से, चाहे बूथ में MF की फैसिलिटीज़ को इंश्योर करना हो, हमने आपने देखा होगा कि ये दोनों बूथ में हमने टॉयलेट, रैंप, बिजली, आपने सोलर का बिजली देखा होगा और पेयजल सबका व्यवस्था कर दिया है और एक कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, संध्या चौपाल भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है और जैसा कि जिला खेल पदाधिकारी बता रहे थे कि हमने 2 नाव निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा दिया है ताकि गंगा के आर पार के लोगों को, वोटर को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि इस बार मतदान जो है 80% यहाँ पे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जो महत्वपूर्ण विषय हमारे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 2 पोलिंग स्टेशन उदवा प्रखंड का इस टापू के अंदर आता है, एक है 371 और एक है 347। इस दोनों पोलिंग स्टेशन में लोगों को आने जाने के लिए निःशुल्क रूप से प्रखंड प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है। जो भी वीडियो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उदवा के निवासी हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सूचना इस टापू के आसपास के अलावा जो उदवा के और दियाड़ा क्षेत्र के लोग हैं उन तक इस जानकारी पहुँचे। वोट करेगा देश गढ़ेगा साहिबगंज, बोलिएगा मेरे साथ, वोट करेगा देश गढ़ेगा साहिबगंज, वोट करेगा देश गढ़ेगा साहिबगंज। स्वीप संवाद से मैं आशीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुरा এখন আমরা উদুয়া ব্লকের বানুটোলা চুয়ারের গঙ্গার বিচে একটা গাঁয়ের মধ্যে এসেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পুরো টিমের মধ্যে DSWO ম্যাডাম আছে, বিডিও ম্যাডাম আছে, বিডিও স্যার আছে আর BLO ম্যাডামও আছে। আর একটা বাড়িতে আমরা এসেছি, সে কিন্তু
এবার 2024 ইলেকশনে প্রথমবার ভোট দিবে। তো আমরা জিজ্ঞাসা করব ওর সঙ্গে কি কেমনি লাগছে ওকে। আর দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফার্স্ট টাইম ভোটার্স আছে সে কিন্তু চুনাবের একটা উৎসবে ভোট দিবার জন্য অনেক উৎসুক হয়ে আছে। তো আমরা ঠিক যে ফার্স্ট টাইম ভোটার্স আছে ওর কাছে আছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিদি কেমনি লাগবে এবার আপনি ফার্স্ট টাইম ভোট দিবেন? আর এবার আপনার কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পারলেন কি একটা ফার্স্ট টাইম ভোটার্স যে আপনার ভোটের उपयोग এবার 1 तारीखे मतदान केंद्र 347 से जे कर। नमस्कार, मैं आशीष और स्वीप साहिबगंज की पूरी टीम उधवा प्रखंड के चुआर नामक एक ऐसी जगह पर आई है जिसको विलेज ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। और हमारी टीम यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 50% से कम लोगों ने अपने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था। और इसी पूरे प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ करने के उद्देश्य से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी महोदया के नेतृत्व में हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। हमारी टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी के अलावा तमाम फील्ड फंक्शनरीज़ के टीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जानना चाहेंगे कि मैडम, हम लोग टापू में अमूमन यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल होता है। आप नाव के सहारे प्राणपुर घाट से चलकर बानूटोला घाट तक पहुँचे हैं। क्या संदेश लेकर के आए हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस बार का जो आम चुनाव होने जा रहा है इसमें वोटिंग टर्नआउट किस प्रकार का रहेगा? सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज जो कम है उसको जानना जरूरी है। और ये तभी जाना जा सकता है जब उसे महसूस किया जाए और खुद उसको चल कर जाया जाए। इसी के तहत उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में आज स्वीप की टीम यहाँ पर आई है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी उधवा का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त है। और हम लोग उस क्षेत्र से नाव पे चलकर इस क्षेत्र में आए हैं ताकि अनुभव कर सकें कि वहाँ के जो हमारे 150 मतदाता हैं आखिर किस कारण से यहाँ नहीं आ पाते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर इस बार उन मतदाताओं का 100% मतदान कराने के लिए 2 नाव की व्यवस्था की गई है, जो 6 बजे से 5 बजे तक होगी। और बीएलओ को और हमारे जो बूथ एम्बेसडर हैं इनको जिम्मेवारी दी गई है ताकि वो अपना निश्चित रूप से 100% अपनी सहभागिता दें और जो हमारे 624 मतदाता हैं वो 100% वोट दें। आज हम लोग के घर टू घर घूमने का ये उद्देश्य है ताकि इनका विचार जान सके कि ये पूर्व में मतदान दिए थे कि नहीं, और यदि नहीं दिए थे तो किस कारण से दिए थे। और इस बार उन्हें ये शपथ दिलाना है और ये इनमें उत्साह भी देखा जा रहा है और ये इन्होंने अपनी कमिटमेंट की है कि ये निश्चित रूप से इस बार मत करेंगे और 100% इस बूथ 347 में मतदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हमारे बीच इस बानूटोला गांव की एक दीदी हैं जो इस बार अपने चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग उनके भाव को भी जानेंगे। और जो जितने भी मतदाता इस बानूटोला में हैं ये लोग भी खुद एक प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। गांव-गांव जाकर जितने भी वोटर्स हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि 1 तारीख जो 1 जून को देश का सबसे बड़ा पर्व आयोजित होने जा रहा है उसमें सभी लोग आएँ और आहुति दें। आइए जानते हैं हम लोग इनके ये किस तरीके का योजना बना करके रखे हैं और कितने उत्साहित हैं वोट देने के लिए। কেমন আছো দিদি? কত তারিখে ভোট আছে? 1 তারিখে। আপনার বাড়িতে কেউ বাইরে থাকে? বাইরে আছে। 1 তারিখে ওদেরকে এখানে আসার জন্য ফোন টোন করে দিয়েছো? হ্যাঁ, ফোন করেছি। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो लोग बाहर के लोग हैं अपना रोजी रोटी की तलाश में जो दूसरे स्टेट में गए हैं उन लोगों का भी वोटिंग कराने के लिए सभी घर के लोगों ने, घर की महिला शक्ति ने अपने पति को, अपने बच्चों को वोट देने के लिए बुलावा भी भेज चुका है। संभव है कि वो लोग भारी तादाद में यहाँ आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट कराएंगे। आइए एक और वोटर्स हैं, हम लोग उनसे समझते हैं। दादा नमस्कार, कितने तारीख को वोट है? 1 तारीख को। क्या भूमिका निभाएंगे अगला बार, चूँकि वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ था यहाँ पर, और इस बार वोटिंग का परसेंटेज यानी कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मतदान केंद्र में आएंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे? किस तरीके से लोगों को समझाएंगे?
पूरा लोग को समझाएंगे वोट देने के लिए। और जो लोग बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको फोन के माध्यम से सब लोग सूचित कर दिए हैं। हाँ सबको फोन किया। अभी आप सुन रहे थे, लोग बता रहे हैं कि सभी लोगों ने मोबाइल के माध्यम से भी सूचित लोगों को किया हुआ है कि आगामी वोटिंग 1 तारीख को जो वोट होने जा रहा है उस वोट के तारीख में भी लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र में आएंगे। अभी हम लोग के बीच में इस बानूटोला टापू में प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय विशाल पांडे सर भी हैं। हम लोग जानते हैं सर, क्या प्लानिंग है सर स्वीप के तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? सर जैसा कि पिछले साल का जो वोटिंग टर्नआउट रहा है सर पिछले इलेक्शन का, वो बिलो 50% रहा है। जो जिले में 18 मतदान केंद्र थे उसमें से एक मतदान केंद्र 347 भी है। तो सर की तरफ से क्या योजना है? और अभी हम लोगों ने एक सोच सभा भी किया है। सोच सभा में ये बातें उभर करके आई है सामने कि कुछ जो वोटर्स हैं वो उस पार के भी हैं और उस पार के भी कुछ वोटर्स जो है ये 347 में टैग हैं। तो सर ने एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से किस तरीके की प्लानिंग की है, आइए हम लोग जानते हैं। चूँकि बीच में गंगा नदी का क्षेत्र आता है, वोटर लोग से हमने बात किया। समस्या ये है कि आने जाने का साधन में उन लोगों को थोड़ा सा समस्या होता है। तो हम लोग वोटिंग डे 2 नाव हायर किए हुए हैं जो निःशुल्क रूप से मतदाताओं को लाने ले जाने दोनों का कार्य करेगी। और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। एक इस तट पर रहेगा, एक उस तट पर रहेगा। आने का जाने का निःशुल्क रहेगा ताकि सारे मतदाता आ जाएं। प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं। बूथ के बाहर शेड की भी व्यवस्था रहेगी और नींबू पानी का भी व्यवस्था रहेगा ताकि गर्मी में किसी को कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज 80% जरूर होगा। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को। इन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से बताया कि जो लोग उस पार के वोटर्स हैं वो इस पार आने के लिए उनको नाव की व्यवस्था की गई है और सोच सभा के माध्यम से सारे गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे बीच में जिला खेल पदाधिकारी और स्वीप कोषांग के सहयोगी पदाधिकारी भी हमारे प्रभारी पदाधिकारी हमारे बीच हैं और हम लोग सर से जानकारी लेंगे कि सोच सभा के माध्यम से किस तरीके से लोगों में वोटिंग के प्रति अवेयरनेस का जो माहौल तैयार किया जा रहा है और उसमें क्या इनपुट और आउटपुट अभी तक हम लोगों को मिल रहा है। सर विस्तार से बताएंगे। देखिए, साहेबगंज में 78 गांव ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं जिनको हम लोग दियारा क्षेत्र कहते हैं। उसी दियारा क्षेत्र में ये बूथ नंबर 371 और 347 जो है वो आता है और यहाँ पे पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ 50% बिलो जो है वो टर्नओवर वोटिंग हुआ था। तो इस बार जो है हम लोग को वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए जो यहाँ BLO है उनके सहयोग के लिए हम लोगों ने बूथ एम्बेसडर भी दिया है और करीब 3-4 जो है बूथ एम्बेसडर जो है वो BLO को सहयोग कर रहे हैं और डोर टू डोर विजिट करके और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका सही जो है वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस बार जो है वो अपना वोट दे जरूर। और इस डोर टू डोर विजिट में ये पाया गया कि यहाँ करीब 624 वोटर्स हैं और 624 वोटर्स में 150 ऐसे वोटर्स हैं जो गंगा के उस पार जो है बस गए हैं। उनका जो है मतदाता सूची में यहाँ नाम है और उनके लिए जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ये इंश्योर किया है कि वोटिंग के दिन उनके लिए विशेष नाव की सुविधा रहेगी और वो यहाँ पे आकर के अपना वोट कर पाएंगे। साथ ही कुछ जो बाहर गए हैं काम करने के लिए उनके लिए भी हमारे स्वीप कोषांग की तरफ से एक योजना है, बंधुरे वोट देने जरूर आंसू। ये एक बंगला शब्द है। इसमें जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो अपील करेंगे कि आप आकर के यहाँ वोट दें और निश्चित ही इस बार जो है वोट परसेंटेज बढ़ेगा और हमारी स्वीप कोषांग इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है और हम लोग को इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप देख रहे थे पूरी प्लानिंग। हम लोगों ने DSWO मैडम को सुना, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को सुना और कुछ मतदाताओं से भी सुना और हमारी टीम इस गांव पर अभी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। मैं आगे की वीडियो में आपको इस पूरे कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मैं आशीष कुमार, स्वीप कोषांग, साहिबगंज। धन्यवाद। स्वीप संवाद की टीम बानूटोला के एक छोटे से मार्केट प्लेस पर पहुंची है। आप देख सकते हैं गुमटी नुमा जगह है और हमारे बीच में
VSWO मैडम लगातार गांव का भ्रमण कर रही है और हमारे साथ जिला खेल पदाधिकारी भी, चूँकि ये बूथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 50% से कम अगली बार का जो इलेक्शन हुआ था, प्रीवियस इलेक्शन, उसमें जो टर्नआउट वोटिंग का था वो इतना था। हमारे बीच में अभी ठीक बाजार के बीचों बीच आप देख सकते हैं एक मतदाता, महिला मतदाता हैं जो अपना एपिक कार्ड लेकर के हमारे बीच आई हैं और ये पहली बार अपने मतदान की प्रक्रिया में ये भाग लेने वाली है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इनके मन में किस तरह का उत्साहना है मतदान को लेकर के। दीदी की नाम लोग? रोफिना खातून दीदी हैं और कत तारीखे वोट আছে? देखिए, अब जो लोगों में जो एक आम मतदाता है वहाँ तक ये मैसेज स्वीप कोसांग की टीम पहुँचाने में सफल हो पाई है कि मतदान की तिथि वो 1 तारीख को है। एक और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? रूबा खातून। इसके पहले आपने कभी वोट नहीं दिया, पहला बार आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है। कैमुल लक्ष्य, हल लक्ष्य, ये जो शब्द सुनाई देता है लोकतंत्र के इस पर्व में, इस शब्द की काफ़ी महती भूमिका होती है कि कोई एक ऐसा मतदाता जो 18 साल का हो गया है और अपने मतदान की प्रक्रिया में मतदान केंद्र जाकर पहली बार वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे और उनके द्वारा ये कहा जाना कि भालो लागछे, यानी बहुत अच्छा महसूस उनको हो रहा है। मैं स्वीप टीम से आशीष, धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष। स्वीप संवाद की टीम अभी पहुंची है बानूटोला के इस मार्केट प्लेस में और हमारे बीच सहिया दीदी है। आप जानते होंगे झारखंड में सहिया दीदी की जो भूमिका है वो हर एक घर से, हर गांव के हर एक टोले, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर तक इनकी पहुंच होती है। चूँकि अभी हम लोग जिस जगह पर हैं ये एक बूथ है, संख्या है 347, जहाँ पर पिछले बार जो वोटिंग हुआ था उसमें टर्नआउट काफ़ी कम था, बिलो 50% था। एक सहिया के रूप में इनकी पहुंच जब घर घर है तो ये क्या कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं किस तरह का माहौल अभी तक स्वीप के तरफ से तैयार हो पाया है। दीदी केमन आछो? कैसे आप लोगों को जा करके समझाते हैं? लोग जाते हैं घर घर कि उस बार इलेक्शन में 50 से कम हुआ था, 50% से कम हुआ था पूरा। तो इस बार हम लोग बोले कि इस बार पूरा वोट होना चाहिए, किसी को नहीं छूटना चाहिए और अपना अधिकार, वोट अपना अधिकार अपना मन से देना चाहिए। देखिए, ये दीदी जो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने कही है कि वोट उनका अधिकार है और वो अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दीदी से हम ये जानना चाहेंगे, जो महिला वोटर्स हैं, जो वुमेन्स वोटर्स हैं, उनको प्रेरित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो जिनके हस्बैंड बाहर हैं, मुंबई में काम करते हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, तो वोटिंग के दिन वो लोग यहाँ पर आए, इसके लिए क्या योजना तैयार की गई है? कैसे लोग बता रहे हैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को? घर घर जाके बताते हैं कि अपना हस्बैंड को बुलाइए और वोट, काम से भी वोट जरूरी है, मतलब विकास के लिए। विकास नहीं होता है तो काम से ज़्यादा जरूरी है वोट देना। जी हाँ, अभी सहिया दीदी बता रही थी कि काम से ज़्यादा जरूरी है वोट देना और इस मैसेज को लेकर हर घर के गांव में जाकर इनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। मैं आशीष, स्वीप कोसांग साहिबगंज, धन्यवाद। टीम बानूटोला के छोटे से बाजार के एक चाय की दुकान पर पहुंची है और चाय दुकान में हमारे बीच एक चाचा जी हैं जो चाय का दुकान को चलाते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस चाय का दुकान का चारों साइड का जो दृश्य है वो दिखा दें आप। इस बात से ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा पर ये दूध चढ़ा हुआ है चाचा, आप बस अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो दूध की मात्रा है ये कितनी उबल रही है। और मैं ये बातें इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब शाम में चाय पर चर्चा होती होगी, जब शाम में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता होगा, तो कितने लोग बैठकर यहाँ पर चाय का सेवन करते होंगे। मैं जिस दुकान पर अभी आया हूँ, उनके जो संचालक हैं, आइए हम लोग उनसे आकर के उनसे आपको हम लोग बताएंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेसर अली चाचा जी हैं जो इस पूरे चाय की दुकान का संचालक हैं। और कितने दिनों से आप इस चाय का दुकान को संचालन करते हैं? कम से कम 20-25
25 वर्षों से लगातार चाय की दुकान का संचालन करते हुए आ रहे हैं। अभी जब स्वीप संवाद की टीम हमारा चाचा जी के दुकान पर पहुंची है, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग जब चाय पीने के लिए यहाँ पर आएँ, तो आपके तरफ से भी 1 जून को होने वाले जो वोटिंग दिन है, मतदान की जो तारीख है, उस पर आप लोगों को चाय देने के समय में लोगों को प्रेरित भी करें। क्योंकि मैं देख रहा था कि कम से कम उसमें कितना केजी दूध होगा चाचा जी? 30 किलो। आप समझिए कि 30 किलो दूध में कितने लोग चाय पीते होंगे और कितनी संख्या में, भारी संख्या में इस चाय की दुकान में शाम में लोग एक बड़ा भीड़ के साथ चाय पर चर्चा करते हैं। तो चाचा जी, आप किस तरीके से मैसेज देंगे उन लोगों को जो चाय पीने के लिए आएंगे आपकी दुकान पर? एक तरीके से वोट जाता है। अभी आपने सुन रहा था कि जो चाय दुकान के संचालक चाचा जी हैं, ये अपने स्तर से भी जितने भी चाय पीने वाले लोग होंगे उनको आगामी 1 तारीख को वोट देने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। कुछ वोटर्स भी यहाँ पर हैं, आइए हम लोग उनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? काबिल से। काबिल से। कितने दिन से आप वोट दे रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिन से दे रहे हैं। आपके भी सखे संबंधी कोई लोग बाहर होंगे, बेटा होंगे बाहर, या और कोई रिश्तेदार होंगे बाहर, भाई होंगे बाहर, उनको 1 तारीख को यहाँ पे वापस लाने के लिए आपने फोन कर दिया सबको? फोन कर दिया है सबको? फोन করে দিয়েছো? বলে দিয়েছো? হ্যাঁ, कर दिया। কি বলেছো? ভোট দিতে হবে। হ্যাঁ, আর আসবে কিভাবে? টিকিট হয়ে গেছে? টিকিট তো করার কথা, তো টিকিট করে নিয়ে একবার সন্ধ্যার সময় আর যে বলে দিবা টিকিট করে দিবে 1 তারিখে, যেমনি এখানে এসে वोट दिए। ठीक है। एक और वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रथम बार अपने प्रयोग करेंगे। नाम है इनका डालिम शेख। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं इसका एपिक आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस चाय की दुकान पे अब मैंने आपको चाय की हंडी को दिखाया था, ठीक उसी चाय की दुकान में डालिम भाई भी मौजूद है। कैसा केमन লাগছে দাদা? ঠিক আছে। এবার প্রথমবার ভোট দিবা? প্রথমবার কেমন লাগছে ভোট দিতে? এর আগে तो वोट दाऊंगी, प्रथमबार वोट दिवा। अभी इन्होंने भी बताया कि वोट देने में अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा इनको। और चूंकि देश का सबसे बड़ा पर्व है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इस पर्व में प्रथम बार अपने जीवन के कालखंड की शुरुआत में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं आशीष, स्वीप को सांग से धन्यवाद। मैं अभी पहुंचा हूं साहिबगंज जिले के उदवा प्रखंड के असराउल टोला गांव में, जहां पर एक बूथ है, बूथ संख्या है 371। और उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में 50% से कम वाले मतदान केंद्रों के लिए एक टीम का गठन किया गया है। और पूरे गांव का भ्रमण करने के उपरांत अभी हम लोग एक आश्रय गृह में ठीक छांव में बैठे हैं। पूरी जो टीम आपको दिखाई पड़ रही है, ये टीम ही बूथ एम्बेसडर की टीम है। और इस टीम के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि आगामी 1 जून को होने वाले वोट के दिन सभी लोग भारी संख्या में मतदान देने के लिए आए। हमारे बीच में बूथ एम्बेसडर हैं जासिम शेख। जासिम शेख जी, आप अभी तक एज ए बूथ एम्बेसडर गांव में क्या क्या गतिविधि का आयोजन करवाए हैं और लोगों में किस तरह का उत्साह है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम जयसिंह शेख है। हम जो सर्वे के अनुसार जो होम टू होम जा रहे हैं, लोगों को बात सुन रहे हैं, ये 50% जो वोट कम हुआ किस कारण से हुआ है, उससे लिए है वो जो है हम लोग का आने जाने का जो इस पार से उस पार जो आने जाने का जो ये समस्या है, उसका कारण से कुछ हुआ है। जो है मुंबई चल जाने के कारण जो है नहीं हो पा रहा है, 50% से ऊपर नहीं हुआ है। इस बार जो हम लोग जो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 100 से 100 हम लोग जो करेंगे, घर घर जाके जो है हम लोग जो है मतदाता को लेके जाएंगे और जो है वोट डालाएंगे। तो अभी आप जसीम शेख का जो कमिटमेंट था वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हमारे साथ एक और बूथ एम्बेसडर है, क्या नाम हुआ आपका? शाहिद जी हैं। शाहिद जी, आपने जो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो किसी कारणवश मतदान केंद्रों पे नहीं जा पाते हैं, उनको किस प्रकार से आपने प्रेरित किया?
काम प्रेरित किया है कि घर जाकर सबको बोले है कि वोट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि इसी में हमारा कल लोकतंत्र निर्भर करता है। लोकतंत्र कैसे क्या करें, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया संविधान है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। लोकतंत्र मतलब विधान लोकसभा वोट ही आपका डिपेंड करता है। तभी सभी मतदाता जागरूकता किया है कि आप लोग इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मतलब 100% मतदान करने का। हमारे बीच जो बूथ एम्बेसडर की एक साहिब जी थे, इन्होंने बताया है कि जो गांव में लोग हैं उनको लोकतंत्र के इस पर्व में किस प्रकार से भागीदार बनना है। और हमारे बीच BLOs हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रेजिना जी हैं, जो अपने कर्तव्यों के प्रति काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ हैं। और 371 जो पोलिंग स्टेशन है, बूथ संख्या है, इसमें कुल कितने मतदाता हैं? 1180 मतदाताओं में से हर वर्ग के मतदाता होंगे आपके इस मतदान केंद्र पे। जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जैसे बुजुर्ग मतदाता होंगे, महिला मतदाता होंगे, कुछ मतदाता ऐसे होंगे जो कमाने के लिए बाहर चले गए हैं। तो इन सारे वर्गों के मतदाताओं को 1 तारीख को मतदान केंद्र में लाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया है पूरी टीम को ले जा करके, क्योंकि आपके नेतृत्व में ही ये टीम काम कर रही है? বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছি যে একজনে ভোট আছে, বাড়িতে সবকে বাড়ি থেকে ডাকাইতে হবে, ভোটটা দেওয়াইতে হবে। তো বলছে যে হ্যাঁ ডাকাবো, ভোট দেওয়াবো। इनका जो एक्सपीरियंस है, ये जो बूथ एम्बेसडर की टीम है, इनका जो फलाफल जो समझ में आया, हम जब हमारा पूरे गांव को श्वेत संवाद की टीम जब पूरी गांव घूमी, तो एक जो वातावरण है पूरे गांव का, वो वातावरण चुनाव के प्रति काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि लोग आगामी 1 जून को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। हमारे बीच में बूथ एम्बेसडर के एक और युवा साथी हैं, युवा मतदाता, जो कहा जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में इनकी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो युवा मतदाताओं के लिए आप लोगों ने किस तरीके का कार्यक्रम और गतिविधि का आयोजन कराया है? हम लोग तो घर घर जाते हैं जागरूक करने के लिए। घर घर जाते हैं तो जो घर का ओनर होता है विभिन्न धर्म की समस्या बता रहे हैं। जो युवा है, यूथ है, तो सब कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर भी बातचीत करते हैं 1 जून को जो मतदान करना है तो सबको बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाइए। बूथ एम्बेसडर की जो टीम की परिकल्पना उपायुक्त महोदय ने किया था, आज उदवा के बानू टोला में ये इनकी टीम ने इस तरीके से काम किया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों में एक जागृति की भावना आगामी लोकसभा चुनाव के प्रति लोगों में दिखाई दे रही है। चाहे मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, चाहे बुजुर्ग मतदाता की बात हो, चाहे महिला मतदाता की बात हो, चाहे 85+ मतदाता की बात हो, सभी वर्गों के मतदाताओं में एक संचार का समावेश हुआ है। और ये उम्मीद है जिस प्रकार से ब्लॉक प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नाव की व्यवस्था की है, तो जिनका नाम ऐसे मतदाता जो पोलिंग स्टेशन के उस पार के रहने वाले हैं, उनके लिए 2 नाव की व्यवस्था की गई है। तो ये एमिनिटीज़ को लेकर के भी काफ़ी इस बार इस पर काम किया गया है। और बूथ एम्बेसडर ने मतदाताओं को जागृति लाने के लिए एक महती भूमिका निभाई है। तो ऐसा विश्वास है कि आगामी 1 जून को इस पोलिंग स्टेशन का जो वोटिंग टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं जरूर आगे की ओर बढ़ेगा। मैं आशीष इस सीधी चर्चा में आप सभी का, दर्शकों का स्वागत किया और सभी को ये वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। चुके तीर तलवार, चुके है बर्छी भाला, चुके सिपे सालार, चुके हर खासो वाला, इस उंगली का वार न चुके, है सच्चा अधिकार न चुके, जनमत का हथियार